बात कितनी कीमती कह गया, सुन रहे हो सन्नाटे में। मेरा दिल ना टूटेगा तो क्या करूंगा? हीरे जला के हंडिया बनने का मैं कायल नहीं हूं भाई। मैं क्या कह गया है? मैं हीरे जला के हंडिया पका रहा हूं, आप सन्नाटे में बैठे हुए हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहा? सन्नाटा तोड़ लो। तोड़ूंगा तो मैं, चाबी तो मेरे ही पास है। मौला फरमाते हैं कि दुनिया की मिठास आखिरत की कड़वाहट है, और दुनिया की कड़वाहट आखिरत की मिठास है। जब मौलाए कायनात के सामने लो, सन्नाटा भी तोड़ रहा हूं, सुन लो। आ गई बात। अगर ना तोड़ूं तो मेरा नाम नहीं। बात तो पुरानी है, लहजा तो नया है। सूरज तो रोज निकलता है, पुराना है, लेकिन निकलता है तो दिन तो नया होता है। आया है, अरे मैं क्या कह रहा हूं? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम। एक शख्स पहुंचा मौलाए कायनात के सामने, हाथों को जोड़कर कहता है, मौला हम तो ये चाहते हैं कि हमारी पूरी सोसाइटी पाक हो जाए। मौला बताइए सोसाइटी कैसे पाक होगी? मौला ने कहा, ये चाहते हो कि सोसाइटी पाक हो जाए? कहां? तो पूरी सोसाइटी। कहां? जिस माहौल में, जिस समाज में हम रहते हैं, हम चाहते हैं कि वो पाक हो जाए। कहा सुनो, अगर गुर्बत मेरे सामने मुजस्सम शक्ल में आ जाए तो खैबर बाद में फतह करूंगा, पहले गुर्बत को कत्ल करूंगा। सन्नाटा तोड़ो, सन्नाटा तोड़ो। हाय 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 हाय। देखिएगा, देखिए देखिए, पूरा अशरा तोड़ के देखिएगा इस जुमले को मेरे। मौला फरमाते हैं कि अगर गुर्बत मेरे सामने मुजस्सम शक्ल में आ जाए तो मैं खैबर को बाद में फतह करूंगा, गुर्बत को पहले कत्ल करूंगा। अच्छा मौला, का सुनो, अगर जिहालत मुजस्सम शक्ल में मेरे सामने आ जाए तो अमर को बाद में मारूं, जिहालत को पहले कत्ल करूं। अच्छा एक बात बताओ, ये असल बात छोड़ के एक बात और जहन में आ गई। ये बताओ कि अगर मौला अली के दौर में पैदा होते तो मौला अली का साथ देते कि नहीं? सब देते ना, खून का नजराना देते कि नहीं देते? तो मौला फरमाते हैं कि देखो मैं ये दो मोर्चे तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, एक गुर्बत का मोर्चा, एक जहालत का मोर्चा। अरे भैया कैसे मैं कह रहा हूं? अरे मेरे दोस्तों सुन लो मेरे बाजुर्ग को, यह गुर्बत का मोर्चा और जहालत का मोर्चा तुम्हारे हवाले है। इन दोनों को तुम्हें खत्म करना है, जिंदा ना छोड़ना। हर आदमी अपने अपने गिरबान में झांक के देख ले, उसने इमाम का हक तो नहीं मार रखा है। सलावत भेजिए मोहम्मद। भैया गरीबों की तो बात ही छोड़ो, गरीब से तो अल्लाह ने बहुत कम बातें की हैं। समाज क्या करेगा? अपने घर पे भी बुलाया है तो अमीरों को बुलाया है। वाह भाई वाह, क्या कहने हैं, वाह भाई वाह। गरीब को नहीं बुलाया। जब ज्यादा कमा लो तो आ जाओ। हाँ, गरीबों से तो ये, अच्छा गरीब जावेगा भी कैसे बेचारा? 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, $4000 हो गए। वो भी आज के दौर में चूंकि जमाना बदल गया थोड़ा सा, है ना? तो 2 लाख में गरीब जावेगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि चंदा करके तो मेरे घर पे आना मत। हाय 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 हाय, चंदा करके आने की जरूरत नहीं है। साहिब इस्तिताअत हो जाओ, दौलत खूब कमाओ, दिन रात मेहनत करो, फिर आ जाओ।
ये घर पे क्यों बुलाया? घर पे क्यों बुलाया? घर पे इसलिए बुलाया कि जब तुम्हारे जहन में यह बात आ जाए दुनिया में आने के बाद कि मेरा लिबास अच्छा है कि इसका। तो कैसे सुन रहा हो भाई? हाँ, जब तुम्हारे जहन में यह बात करवटें लेने लगे कि देखा मेरा अच्छा है कि इसका, है ना? जब मजमा आम में आने के बाद ये कहो, ए ड्राइवर गाड़ी लाओ, ये गाड़ी लाओ नहीं है, यही मुजाहिरा दौलत है। अरे मैं क्या कह रहा हूं? यही मुजाहिरा दौलत है। जब तुम्हारे जहन में यह बात आ जाए तो फिर मेरे घर पे आ जाओ। अच्छा, चूंकि हमें उसके घर पे जाना था, दौलत तो हमने कमा ली थी, इश्तियाक तो हमें भी था, इसलिए कि एक लेवल अपने ऊपर चिकवाना था। बहुत से लोग मकामात मुकद्दसा पे इसलिए भी जाते हैं। बेशक बेशक 75% ऐसे जाते हैं लेबल लगवाने के लिए, आगे एक रकात नमाज भी नहीं पढ़ते। समझ रहे हो ना? मुझे कहने की जरूरत नहीं, नौशाद भाई खुद नीचे से कह रहे हैं। चला दे दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम पर। तो बहुत से लोग इसलिए भी जाते हैं भाई। अच्छा, अल्लाह के घर पे जाने को सब शराब भी समझते हैं। अल्लाह के घर पे किसी को झगड़ा भी नहीं है, घर वाले पे झगड़ा है। सलाह दे दिए मोहम्मद वाले, घर पे झगड़ा है। घर पे झगड़ा कोई नहीं है, घर वाले पे इख्तलाफ है। खैर, हमें तो घर जाना था उसके, ललक हमारे यहां भी थी, तड़प थी कि जाना है, लिहाजा हम भी तैयार हुए और चले अल्लाह के घर की तरफ। अल्लाह के घर की तरफ रवाना हो गए। अभी एक मंजिल पर पहुंचे थे कि आवाज आई, ठहरो ठहरो ठहरो। अब क्या बात है परवरदिगार, ये लिबास फकरिया उतारो। जिसको बार बार देख रहे थे जहन में यह बात आ रही थी कि मेरा लिबास अच्छा है कि इसका, एहराम का लिबास बांधो, उतारो। अबे तुम हो, हम तो बादशाहों के भी उतरवा देंगे। तुम्हारी क्या हैसियत है, उतारो ये लिबास। मैंने कहा परवरदिगार, इस मजमे में लिबास उतरवा रहा है और इतना हल्का पहनवा रहा है कि पूरा बदन छलके। क्या यही तो बताना चाहता हूं कि मेरे यहां आने के बाद एक जैसा ही लिबास होता है। लीजिए मेरे सरकार, अल्लाह के घर पे पहुंचे तो दो लिबास मिल गए, एक लुंगी और एक चद्दर। जब घर पे बुलाया तो दो लिबास, जब हमेशा के लिए बुलाया तो तीन। पूछ लीजिए मौलाना से, वाजिब तीन ही है ना, बाकी सब मुस्तहबात में से, लेकिन वाजिब तीन ही है, एक लुंगी, एक चादर, एक कमीज। मैंने कहा परवरदिगार, घर पे बुलाया था तो दो, हमेशा के लिए बुलाया तो तीन। का घर है इबादत की जगह, ये है सोने की जगह। सो रहे हो, एक चादर और ले लो। बस सलाम भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सो रहे हो, एक चादर और ले लो, वो इबादत की जगह थी, ये सोने की जगह। सोने भी कोई 12 घंटे का या 8 घंटे का सोना कोई अमेरिका वाला। तो सोना ही सोना है, जितना चाहो सोना कमाओ। बड़े मजे ले लिए दुनिया में, छोना छोना, अब सो। सलाम भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम।
तकब्बुर बड़ी बुरी चीज है, तकब्बुर को पास आने मत देना। जुमला पहले भी कहा था, आज जरा इजाफे के साथ कह दूं, मगरूर जब पहाड़ की आड़ लेता है ना, तो उस मगरूर की वजह से, मनहूस की वजह से पहाड़ भी डूब जाता है। और जमीन भी ज़बान हाल से कहती है, जब तक मेरे ऊपर है कुछ भी कर ले, अंदर आएगा तो पता चलेगा, और जिस दिन अंदर आ गया ऐसा पीसूंगी। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सोने की जगह है ये, एक और ले लो। बस ये मंजिल बयान है, आपको इस मंजिल तक लाना था मुझे। मेरे सरकार, मरने के बाद 3 लिबास आपको मिल गए, जिंदगी में 2, मरने के बाद 3। पता यह चला कि मरने के बाद कुल मिल्कियत, कुल प्रॉपर्टी जो आपकी है वो 3 है। तो इतना तो दुनिया में हर गरीब के घर पे मिल जाएगा, आप किस बात पे फूले समा रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, यह जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। तकब्बुर को जहन से निकालो, 2 चीजों पर भरोसा मत करो, न बाजुओं की कुव्वत पे इतराओ, न दौलत पे घमंड करो, इसलिए कि कल का बादशाह आज का फकीर, आज का फकीर कल का बादशाह। यह वक्त ऐसी भला है जो क्या से क्या कर दे, इसे लिपटने न दो, तुम इसे लिपट जाओ। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम। यही वजह है कि जब मौला कायनात के सामने एक शख्स हाथों को जोड़कर कहता है कि मौला, अल्लाह ने आपको इतने अलकाबात से नवाजा है, इतने सिफात हैं आपके, अमीरुल मोमिनीन और यासुबुद्दीन और इमामुल मुत्तकीन और ये और वो, मौला ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा लक़ब पसंद है आपको? सबसे ज्यादा का सबसे ज्यादा कहां? सबसे ज्यादा काबू तुराब। देखिए, आए हाय, मौला ने यह नहीं कहा कि मुझे अमीरुल मोमिनीन पसंद है ना, या मुझे यासुबुद्दीन पसंद है, इसलिए कि उससे सरदारी का ऐलान होता है, अमीरुल मोमिनीन से शख्सियत का इजहार होता है, लेकिन अबू तुराब से खाकसारी का ऐलान होता है। तो मौला ने बता दिया, मुझे पहचानना है मेरे चाहने वालों, तो मेरी खाकसारी से पहचानना, बड़ाई से ना पहचानना। दुनिया में आए हो तो तकब्बुर कभी मत करना, बस इतना याद है। यह मेरी तरफ से मैसेज है मेरे कौम के नौजवानों को, चूंकि अभी बहुत वक्त है, आपको बहुत कुछ कमाना है और करना है। मैं तो पढ़ के 2 दिन में चला ही जाऊंगा, आप जाने, आपका काम जाने, बाकी तो मौलाना है ही आपको बताने के लिए। लेकिन मौलाना की मौजूदगी में पढ़ रहा हूं, क्या मौला फरमाते हैं कि अगर एक ईंट तुम्हारे मकान में गस्बी लग गई है, तो वो इस बात की जमानत है कि पूरा मकान खुदेगा। क्या कहते हैं, वाह भाई वाह, वाह मौला वाह। कैसा सन्नाटा छा गया। मियां सरकार मेहदी की खिताबत नहीं है, ये मौला फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे मकान में एक ईंट, एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा, आपका काम जाने, मैं तो पढ़ के जाने ही वाला हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये नहीं कहने दूंगा कि आज की मजलिस नहीं चली। भाई सरों के ऊपर से एक जुमला गुजर जाए तो इसका मैं ठेकेदार तो यूं, मैं तो बात पूरी कह के जाऊंगा। मौला फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे मकान में एक ईंट गस्बी लग गई है, तो इस बात की जमानत है कि पूरा मकान टूटेगा। मैंने कहा मौला, अगर एक ईंट गस्बी लग गई तो वो इस बात की जमानत है कि मकान टूटेगा, तो मौला ये तो बताओ कि जिस दीन की बुनियाद ही कसब पे रखी गई हो। अरे मैं क्या कह गया, जिंदाबाद।
किसी का हक छीना गया हो। हाँ? वैसे तो आज हर चौराहे पे खड़े होकर आवाजें बुलंद करते हो, हक बोलिएगा, हक कहिएगा, हक सुनिएगा, और जब वहां हक छीना जा रहा था तो सबने चुप्पी साध ली। यही तो कलेजा फटता है और इसीलिए हमें गुस्सा आता है और हमारा गुस्सा बजा है। बेशक बेशक। अजीज़ान गिरामी, ये करबला जिसमें हम जमा हैं मातम करने के लिए, क्या अली अकबर को देखने के बाद भी रसूल अल्लाह को ना पहचाने थे? क्या कहने, बेशक। गुफ्तगू हुई है इस सिलसिले में बैठ के इब्न ज़ियाद की और यजीद की और लोगों की कि खिलाफत के सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई है तो वो अली अकबर है, इसलिए कि अली अकबर मुकम्मल शबीह रसूल है। अब बताइए ये करबला में कैसे कैसे सफ़ात जमा हो गए थे जिन्होंने अली अकबर के सीने पर बर्छी का फल मारा। देखिए इतने खूबसूरत थे जनाबी अली अकबर, इतने खूबसूरत थे खुदा की कसम। एक रिवायत सुना दूं आपको। देखिए चाहे मां का बेटा कितना ही बसूरत क्यों ना हो, लेकिन मां हमेशा चांद कह के पुकारती है। जनाब अली अकबर इतने खूबसूरत थे कि रिवायत यह बताती है कि करबला के वाक़े के बाद जिस रास्ते से अली अकबर का सर गुजरता था और उस रास्ते में जितनी भी बीबियां होती थी सबकी नजरें अली अकबर के चेहरे पर होती थी और हर बीबी चेहरे को देखने के बाद हाथों को मल के यह कहती थी, हाय इस जवान को किसी ने मार डाला। यहां तक कि जब एक रास्ते से काफिला गुजर रहा था, एक बीबी की नजर पड़ी जनाब अली अकबर के चेहरे पे। अली अकबर के चेहरे को देखने के बाद खड़ी हो गई और बेसाख्ता बीबियों से मुखातिब होकर बोली, बीबियों एक दुआ करती हूं, तुम आमीन कहना। सारी बीबियों ने कहा, क्या दुआ करती है? कहा, जब इस जवान को मौत आई हो तो इसकी मां जिंदा ना हो। हाय हाय। उम्मे लैला ने सुन लिया, अरे मेरी 18 बरस की कमाई, ये मेरा लाल अली अकबर है जिसको मैंने पाला है। इस कदर खूबसूरत। एक रिवायत और सुन लीजिए, जब याद करेंगे जब रोएंगे। लोग बाकायदा जियारत करने के लिए जनाब अली अकबर की मदीने में आया करते थे कि हमने रसूलुल्लाह की जियारत नहीं की है तो हम अली अकबर की जियारत करके आएंगे ताकि रसूलुल्लाह की जियारत हो जाए और वो सवाब मिल जाए। मौलाना बैठे हैं आप उससे। एक शख्स बहुत दूर से सफर करके मदीने पहुंचा, बहुत दूर से सफर करके आया। पहले जमाने में सफर किया करते थे, पैदल भी सफर किया करते थे। पैदल सफर करके आया। क्यों आया? कि मुझे अली अकबर की जियारत करना है। इमाम हुसैन के पास हाजिर हुआ, हाथों को जोड़कर बोला, फर्जंद रसूल, मैंने आपके बेटे के बहुत तस्करे सुने, हुस्न के चर्चे सुने, मैं बहुत दूर से जियारत करने के लिए आया हूं, मैं अली अकबर की जियारत करना चाहता हूं। इमाम ने सुना और सुनने के बाद कहा, भाई तू बैठ जा, मैं अभी अपने फर्जंद को बुलाता हूं। एक शख्स को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि जा, और जाने के बाद कह दे कि तुम्हें तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं। वो शख्स पहुंचा जनाब अली अकबर के पास और जाने के बाद कहा, शहजादे आपके बाबा आपको याद कर रहे हैं। जनाब अली अकबर पहुंचे, बाबा के सामने जाकर खड़े हो गए। बाबा क्या बात है? जनाब अली अकबर को सर से पैर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा और देखने के बाद उस एराबी को देखा और देखने के बाद कहा, भैया देख, ये मेरा बेटा अली अकबर है, ये मेरा लाल अली अकबर है। उसने सर से पैर तक अली अकबर को देखा
और देखने के बाद ताब न ला सका, बेहोश होकर पीछे गिर गया। बड़ी आसानी से सुन लिया आपने जुमला, खुदा की कसम। जैसे ही बेहोश हुआ, इमाम हुसैन खड़े हुए, पानी मंगाया, पानी के छींटे दिए, गश से इफाका हुआ। इमाम ने फरमाया, ए भाई तू क्या चाहता है? क्या मौला, मैं ये चाहता हूं कि आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह एक ऐसा बेटा मुझे भी अता कर दे। खुदा की कसम, जब याद करोगे जब रो लो, और मुझे दुआ में मत भूलना इस जुमले को सुनने के बाद। का मौला आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह एक ऐसा बेटा मुझे भी अता कर दे। इमाम हुसैन ने सुना, सुनने के बाद कहा, भाई मैं दुआ तो कर दूंगा, लेकिन यह बता कि अगर मेरे दुआ करने के बाद अल्लाह ने तुझे अली अकबर जैसा बेटा दे दिया और तूने उसको 18 बरस तक परवान चढ़ा लिया, वो बेटा 18 बरस का हो गया, लेकिन 18 बरस की उम्र में पहुंचने के बाद उसके पैर में कांटा चुभ गया, तो तू बर्दाश्त कर लेगा? तू बर्दाश्त कर लेगा? तो उस शख्स ने जवाब दिया, मौला मेरी आंख में चुभ जाए। हाय हाय हाय, ए मौला मेरी आंख में चुभ जाए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरे बेटे के पैरों में न चुभे, मैं बर्दाश्त न करूंगा। बस फातिमा के लाल ने सुना और सुनने के बाद कहा, अब तू चला जा, ऐसे बेटे की दुआ मुझसे मत करा, इसलिए कि ये मेरा बेटा जो है ना, इसको मैंने करबला के लिए पाला है। ये मेरा 18 बरस का लाल होगा, करबला का मैदान होगा, नेज़े की हनी होगी, ज़ईफ़ आपके कपकपाते हुए हाथ होंगे। जब अपने बेटे के कलेजे से बर्छी का फल निकालूंगा तो कलेजा निकल आएगा। जज़ाकुम रब्बुक। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन। मेरा यकीन देखिए, मेरा एतमाद देखिए, मैं जिस मंजिल पे आपको लाना चाहता हूं अब लेके आया हूं। मुझे आपके सामने मसाइब सुनाने हैं ताकि हक़ के मातम अदा हो जाए। आज मेरी कौम का नौजवान एक नौजवान का मातम करे। देखिए, यूं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अना कतीलुल अबरा, बस सुन लीजिए, जब याद करेंगे जब रोएंगे। ये मौला ने फरमाया है कि अना कतीलुल अबरा। चलो चलो हॉल में नहीं नहीं, अभी रोकिए, अभी रोकिए ना, अभी रोकिए। मौला ने फरमाया है, પેલા પડદા સુધી હો, क्या चीज? પેલા પડદા સુધી, પેલા અજર તબાસા આલમ છે ને ત્યાં સુધી તમારા છોકરાઓ સાથે રહેવાનું. हाँ? आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए, क्योंकि ये इस माहौल को बरकरार रखिए। मौला फरमाते हैं अना कतीलुल अबरा, मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया है। इसमें मेरे बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरा मजमा जो मेरी आंखों के सामने बैठा है, सबके सब इस बात को जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है शिया का कि हुसैन करबला के मैदान में कितने रोए हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ना बयान करने की जरूरत समझता हूं मैं। बेपनाह रोए हुसैन। लेकिन सुनिए सुनिए मेरी बात, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अल्लामा मजलिसी ने 5 जगह चीख मार के रोना लिखा है। अल्लामा मजलिसी ने यूं तो बहुत रोए हैं,
लेकिन अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि अली अकबर की शहादत पर हुसैन 5 मकाम पर चीख मार के रोए हैं, दहाड़े मार मार के रोए हैं। उसे कहते हैं, ये मौलाना जानते हैं और अहले बसीरत जानते हैं, उसे कहते हैं सिहा। अब सिहा किसे कहते हैं ये सुन लीजिए, चीख मार के रोना। वो 5 मकाम सुन लीजिए और मातम के लिए आमादा हो जाइए। पहला मकाम, जब हुसैन चीख मार के रोए हैं, जब शबीह रसूल बाबा के सामने हाथ जोड़ के पहुंचा है कि बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दो, तो हुसैन चीख मार के रोए। हाय हाय, अरे मैं नाना की जियारत का इश्तियाक होता था तो बेटे को देख लिया करता था। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि हुसैन चीख मार के रोए। पहला मकाम। दूसरा मकाम, जब हुसैन ने इजाजत दे दी मरने की, तो अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जनाब अली अकबर ने एक तमन्ना रख दी, फौरन बाबा के सामने एक तमन्ना रख दी। जैसे ही तमन्ना बयान की, हुसैन चीख मार के रोए। आप सुनेंगे वो तमन्ना, वो आरज़ू क्या थी? बाबा मेरी शहादत के बाद मेरी मां बड़ी गरीब है, बाबा ए बाबा मेरी मां का ख्याल रखना, बाबा मेरी मां को तसल्ली देना बाबा। तो अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि हुसैन चीख मार कर रोए। तो अली अकबर ने कहा बाबा मैंने तमन्ना बयान की है, ये चीख मार के रोने की जरूरत क्या है बाबा? का बेटा जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा है। अब तो मैं तेरी मां को तसल्ली दे दूंगा, मगर जब मेरा सर नोके नेजा पर होगा और तेरी मां बढ़ेना सर ऊंट पे बैठी होगी, उस वक्त कौन तसल्ली देगा? अब यहां हुसैन चीख मार के रो। सुनिए खुदा की कसम, तीसरा मकाम जब हुसैन चीख मार के रोए हैं, वो कौन सा मकाम है? वो मकाम है जब हुसैन चीख मार के रोए हैं, जब से अली अकबर पैदा हुए थे और अली अकबर ने होश संभाला था, तो इमाम हुसैन हमेशा कहते थे अली अकबर कुछ हमसे भी मांगो, बेटा कोई फरमाइश हमसे भी करो। तो जनाबे अली अकबर जवाब देते थे मेरी हर जरूरत मेरी फूफिया अम्मा पूरी करती है, बाबा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाबा जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा। जिस बच्चे ने कभी कुछ ना मांगा, उसने 18 बरस में जब बाप के सामने हाथ जोड़ के कहा बाबा एक घूंट पानी मिल जाता, हाय हाय, तो रिवायत बताती है हुसैन चीख मार के रोए, अरे मेरे लाल, अरे तेरा बाप कितना मजबूर है। खुदा की कसम सारी रौनक मजलिसों की और मुहर्रम की और अज़ादारी की इन मेरी मां बहनों से है जो आंसू बहा रही हैं और अपनी आवाजों को बुलंद कर रही है। मैं मिंबर रसूल से दुआ करता हूं कि परवरदिगार फातिमा ज़हरा तेरी दुआओं की मुस्तहक है ये रोने वालियां, इनको जिंदा रखना। इनके जवान बेटे आबाद रहे, लालों की तो गोदी उजड़ गई। आपको मौला की कसम मेरी तरफ देखिएगा, मैं आपसे कभी ना कहता देखने को अपनी तरफ, लेकिन मैंने इसलिए कहा है आपसे कि मेरी तरफ देखिएगा, क्योंकि अल्लामा मजलिसी ने मंजर निगारी की है। यह पांचवी चीख मार के रोने की मंजर निगारी अल्लामा मजलिसी ने की है। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप मेरी तरफ देखिएगा। इस चौथी बात को सुनने के बाद चौथा मकाम जहां फातिमा का लाल चीख मार के रोया,
वो कौन सा मकाम है जब अली अकबर को एड़ियां रगड़ते हुए देखा है। जब अली अकबर का सर, उस अली अकबर का हाथ उनके सीने पे देखा है, तो भाई बाप ने पूछा है बेटा यहां हाथ क्यों रख रखा है। हाय हाय बेटा कैसे बयान करे कि बाबा बरछी टूट के कलेजे में रह गई है। अब यह मंजर नगारी सुन लीजिए। बस एक मर्तबा फातिमा के लाल ने आस्तीनों को पलट दिया, घुटनों को जमीन पे टेका। अली का बेटा अपने हाथ को अली अकबर के सीने की तरफ ले गया और या अली कह के जो बर्छी का फल खींचा तो कलेजा निकल आया। हाय हाय हुसैन चीख मार के रोए। फातिमा का लाल चीख मार के रोया। बस अब आखिरी, बस आखिरी 5वां मकाम सुन लीजिए, मैं पढ़ चुका, लेकिन शर्त है इसमें मेरी तरफ देखना। अली अकबर का लाशा उठाया, ज़ईफ बाप जवान बेटे का लाशा, हाय हाय गंजे शहीदा में लाकर अली अकबर के लाशे को रख दिया। बस अब सुन लो, अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि खेमे इस्मत में जब पहुंचे तो अब खेमे में हुसैन की यह कैफियत थी, नहीं तो देखिएगा, खेमे में हुसैन की यह कैफियत थी कि हुसैन कभी हाथ इधर मारते थे, कभी हुसैन हाथ इधर मारते थे, जैसे कोई हवाओं में रास्ता टटोल रहा हो। कभी इधर मारते थे, कभी इधर मारते थे। सकीना देख रही थी इस मंजर को, बाबा के करीब आई, ए बाबा क्या देख रहे हो, बाबा हाथ क्यों मार रहे हो। कि बेटी अली अकबर की शहादत के बाद मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी आंखों का नूर चला गया। ए भैया ने कमर तोड़ दी थी, जवान बेटा आंखों की बसारत ले गया, अरे बाबा को दिखाई नहीं देता। हुसैन चीख मार के रोते रहे, ए मेरे लाल, ए मेरे बाबा अली, आओ हुसैन को सहारा। अल्लाह ताश, अल्लाह ताश, अल्लाह ताश, अल्लाह ताश। अल्लाह ताश पानी जुलूस आई जाओ दे जो। अल्लाह ताश पानी, अल्लाह ताश जाओ वापस पानी। अल्लाह ताश, 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 पानी, अल्लाह ताश, 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 पानी, अल्लाह ताश, 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 अल्लाह ताश,
Alatas! 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 Alatas. Alatas! 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 Alatas. 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 बच्चे निकाल लो. Tas. Alatas. 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 अरे आवाज दो कहाँ हो, आवाज दो कहाँ हो, ऐ मेरे लाल अकबर, आवाज दो कहाँ हो, अरे आवाज दो कहाँ हो, आवाज दो कहाँ हो, आवाज दो कहाँ हो, अरे सदके हो तुम पे मादर, आवाज दो कहाँ हो, ऐ मेरे लाल आवाज दो कहाँ हो, अरे यूसुफ जमाल दिलबार, आवाज दो कहाँ हो, मेरे लाल अकबर, आवाज दो कहाँ हो,
कहाँ हो। अरे नाराज क्यों हुए हो, क्या बात हो गई है। नाराज क्यों हुए हो, क्या बात हो गई है। अरे घर कब चलोगे बेटा, अब रात हो रही है। अरे देखो लहू किरण में बरसात हो रही है। देखो लहू किरण में बरसात हो रही है। अरे मर जाऊंगी तड़प कर, आवाज दो कहाँ हो। कहाँ हो, अरे ऐ मेरे लाल अकबर, आवाज दो कहाँ हो। ऐ मेरे लाल अकबर, आवाज दो कहाँ हो। अरे फूलों में ढूंढती हूँ, हारों में ढूंढती हूँ। अरे नजरें उठा उठा कर तारों में ढूंढती हूँ। नजरें उठा उठा कर तारों में ढूंढती हूँ। अरे खैमों में जाके गम के मारों में ढूंढती हूँ। खैमों में जाके गम के मैं ढूंढती हूँ। अरे मकतल में माह तय कर, आवाज दो कहाँ हो। ऐ मेरे लाल अकबर, आवाज दो कहाँ हो। अरे आवाज दो कहाँ हो, आवाज दो कहाँ हो। अरे 18वें बरस में लूटी गई जवानी। 18वें बरस में लूटी गई जवानी। अरे सरदार दो जहां की अब मिट गई निशानी। सरदार दो जहां की अब मिट गई निशानी। अरे क्यों मांगते नहीं हो मादर से आके पानी। क्यों मांगते नहीं हो मादर से आके पानी। अरे कब से लिए हूँ सागर, आवाज दो कहाँ हो। ऐ मेरे लाल अकबर, आवाज दो कहाँ हो। अरे जुल्फे हटा के रुख से साने नबी दिखा दो। जुल्फे हटा के रुख से साने नबी दिखा दो। अरे अकबर अज़ा का लहजा एक बार फिर सुना दो। अकबर अज़ा का लहजा एक बार फिर सुना दो। अरे ज़र्रे नबी के अपने जलवों से जगमगा दो। अरे ढूंढूंगी जिंदगी भर, आवाज दो कहाँ हो। ऐ मेरे लाल
तुम समझ रहे हो जिंदा अभी है सारवार। तुम समझ रहे हो जिंदा अभी है सारवार। अरे मजलूम के गले पार फेरा गया है खांजार। मजलूम के गले पर फेरा गया है खांजार। अरे कोई नहीं है बाकी सब लुट गया बरागार। कोई नहीं है बाकी सब लुट गया बरागार। अरे सर पर नहीं है चादर आवाज दो कहाँ हो। अरे ठोकर हर एक कदम पार मकतल में खा रही हो। अरे आते नहीं हो कब से तुमको बुला रही हो। अरे आते नहीं हो कब से तुमको बुला रही हो। अरे होकर असीर बेटा जिंदा को जा रही हो। होकर असीर बेटा जिंदा को जा रही हो। अरे गेरे है मुझको लश्कर आवाज दो कहाँ हो। मेरे लाल अकबर आवाज दो कहाँ। अरे आवाज दो कहाँ हो। आवाज दो कहाँ हो। मेरे लाल अकबर आवाज दो अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। इस आलम में गुर्बत में तुम्हें जान दूं कैसे। इस दस्ते मुसीबत में तुम्हें जान दूं कैसे। इस वक्त कयामत में तुम्हें जान दूं कैसे। ऐ लाल जो तुम इज़्ने बेगा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। क्या गुजरेगी एक बाप पर, क्या गुजरेगी एक बाप के दिल पर नहीं सोचा। तूने ये मेरी जाली अकबर नहीं सोचा। मर जाऊंगा मैं तुझसे बिछड़ कर नहीं सोचा। तुम मुझसे ज़ईफ़ी का आसा मांग रहे हो। बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुझे मालूम है क्या मांग रहे हो। बाप के मरने की रजा मांग रहे हो। दिल रोता है नजरों से अगर दूर है बेटा। किस तरह जुदाई तेरी मंजूर है बेटा। तू ही मेरी आंखें है, तू ही मेरी आंखें हो, मेरा नूर हो बेटा। तुम मुझसे मेरी पी का आसा मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है
से मरने की रजा मांग रहे हो। दुनिया से गया जिस घड़ी महबूब खुदा का, नाना की जियारत को तड़पता था नवासा। ऐ लाल तुझे इसलिए खालिक तसा मांगा, मकबूल हुई मेरी दुआ मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। इस्लाम पे खूं अपना लहू रन में बहाओ, सीने पे सीना शान से मैदान में खाओ। तस्वीर पैगंबर की तहे खाक मिलाओ, क्या इसलिए मरने की रजा मांग रहे हो। आपसे मरने की रजा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अब्बास जल्दी आओ, मर जाएगी सकीना। जाएगी सकीना। अब्बास जल्दी आओ, मर जाएगी सकीना। अब्बास जल्दी आओ, मर जाएगी सकीना। कब तक तमाचे खाए ये गमजदा सकीना। ओ जाली वन, ओ या मजलूम। डूबा है बहरे गम में ये कल्ब का सफीना। कहती है ऐसा जीना, अम्मा है कोई जीना। अब्बास जल्दी आओ, मर जाएगी सकीना। हाथों में लेके कूंजे खेमे के दर खड़ी है। ओ जाली यौवन, ओ या मजलूम। तेरे लिए दुआ ये मासूम कर रही है। आ जाए ना कयामत, ज़ैनब भी डर रही है। अब्बास जल्दी आओ, मर जाएगी सकीना। एक सम्मा भी नहीं है ज़ैनब जिसे जलाए। जिंदा में तेरी बच्ची खामोश हो न जाए। साहिल पे सोने वाले आ जाके चैन आए। अब्बास जल्दी आओ, मर जाएगी सकीना। मासूम का गला भी बांधा गया रसन से। तकलीफ कैसे देखी जाए तेरी बहन से। होता है सोरे गिरिया ज़ैनब के इस सुखन से। अब्बास जल्दी आओ, मर जाएगी सकीना। साहिल पे कैसे
एक मास्क पानी लेकर आने में क्या बुरा है। अब्बास जल्दी आओ, मर जाएगी सकीना। मारा गया है भाई, अब्बास तुम न आए। सामे गरीब आई, अब्बास तुम न आए। ये जुल्म ये तबाही, अब्बास तुम न आए। अब्बास जल्दी आओ, मर जाएगी सकीना। खो गए हो तुम कहाँ, ढूंढती मादर। ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे, अली अकबर मेरे, अली अकबर मेरे। जख्म सीने पर लगा और जिगर तक छिद गया, खून से रंगीन है सरजमीने करबला। सरजमीने करबला, सरजमीने करबला। हाथ रख लो जख्म पर, आती है मादर। ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। आरज़ू ये थी मेरी, देखूं सहरे की लड़ी। हाय किस्मत क्या करूं, खून में मैयाद भरी। खून में मैयाद भरी, खून में मैयाद भरी। सहज फूलों की कहाँ, खाक का बिस्तर। ऐ मेरे अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। एक सकीना थी बहान, सलह कौड़ों से बदान। उफ गुलू में बांधने, शिमर लाया है रसान। सिमर लाया है रसान, सिमर लाया है रसान। जुल्म की है इंतहा, छिन गए गौहर। ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। तौक का आजार है, आबिदे बीमार है। ज़ैनब कुलसूम वर, शाम का बाजार है। शाम का बाजार है, शाम का बाजार है। बाद तेरे अहल सर ले गए चादर। ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर। पाकिट मारी भाई। अरे चलती है हर सो गर्म हवाए, सुए बेयाबा जाओ ना असगर। चलती है हर सू गर्म हवाए, सुए बाया बा जाओ ना असगर। और तेरे लहू के प्यासे है रन में, आज मुसलमान जाओ ना असगर। चलती है हर सू
की सीधा जो अरे दस्तू में है अंदाजे कयामा दस्तू में और अच्छे नहीं दुश्मन के इरादे अच्छे नहीं दुश्मन के इरादे अरे चलते हैं पे कहाँ जाओ ना असगर चलती है हर सू कर्म हया है सुए बयामा जाओ नासगा और नन्ना सा सिनवर सौ के शहादत नन्ना सासिन और सौ के शहादत और जोश में है दरियाए मोहब्बत जोश में है दरियाए मोहब्बत और चूम के मुँह छाती से लगा कर चूम के मुँह छाती से लगा कर अरे कहती रही माँ जाओ ना असगर चलती है हर सो गर्म हवाए सुए बयाबा जाओ नासगा अरे कितनी है माँ के दिल में तमन्ना कितनी है माँ के दिल में तमन्ना अरे कैसे बताऊं तुमको ये बेटा कैसे बताऊं तुमको ये बेटा अरे तुम ही ना होगे पास तो पैसे तुम ही ना होंगे पास तो कैसे निकलेंगे अरमा जाओ ना असगर चलती है हर सू गर्म हवाए सुए बयाबा जाओ ना हुसैन 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 पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिन वसीन अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा सय्यदतन निसाइल आलमीन अस्सलाम वालेकुम या हसन मुस्तफा अस्सलाम वालेकुम या खदीजतुल कुबरा अस्सलाम वालेकुम या ज़ैनब कुलसूम अस्सलाम वालेकुम या शहजादा अली अकबर अस्सलाम वालेकुम या शहजादा अली असगर अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास अस्सलाम वालेकुम या कासिम इब्न हसन अस्सलाम वालेकुम या मुस्लिम इब्न अकील अस्सलाम वालेकुम या हानी इब्न उर्वा अस्सलाम वालेकुम या हबीब इब्न मज़ाहिर अस्सलाम वालेकुम या हूरी शहीद रियाई अस्सलाम वालेकुम या सादाती व मवाली जमीउम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिन वसीन अस्सलाम वालेकुम इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतन निसाइल आलमीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम वालेकुम या सय्यद सज्जाद इब्न हुसैन अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद बाकिर इब्न अली अस्सलाम वालेकुम या जाफर सादिक इब्न मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम या मूसा इब्न जाफर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम वालेकुम या मासूम बिन्त मूसा इब्न जाफर अस्सलाम वालेकुम या मौला इब्न मौला अस्सलाम वालेकुम या गरीब अल गुरबा अस्सलाम वालेकुम या मुइन ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा अस्सलाम वालेकुम या सालिसी सुरूती ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलाम वालेकुम या नूरुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या सुल्तान अरब वल अजम या अली इब्न मूसा रजा रूही व जिस्मी लकल फिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद तकी इब्न अली अस्सलाम वालेकुम या अली नकी इब्न मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम या हसन अस्करी इब्न अली अस्सलाम वालेकुम या हुज्जत अली इब्न हसन या साहिब ज़मान अलमान 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 अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान अस्सलाम वालेकुम या खलीफतुर रहमान अस्सलाम वालेकुम या इमाम अल इंस वल जान अज्जलल्लाहु ताला फरजक हुसैन अल्लाह मखरजक व जऊरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सूरह फातिहा कुल्लु मरुम मोमिन मोमिनात।